मैं अरुण कुमार झा, ऑनर पॉलीगॉन मैथ्स, बोरिंग रोड, पटना। मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट यानी लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स या नंबर्स पढ़ाया था, लेकिन आज मैं प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, जनरल वैल्यू के लिए पढ़ाने जा रहा हूं। तो जैसे उसके लिए पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट होना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि कॉस ऑफ थीटा है, इसका पीरियड जो होता है, पीरियड होता है 2π। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हर 2π साइकिल के बाद इसका समान वैल्यू होगा। ठीक है। अगर इन जनरल करें, इन जनरल चूंकि इवन मल्टीपल की बात होगी, देख रहे हैं। सो कॉस ऑफ 2nπ प्लस थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा। ठीक है। इसी तरह से साइन ऑफ थीटा जो फंक्शन है, इसका भी पीरियड जो है वो 2π होता है। ठीक है। सो कॉस 2π प्लस थीटा, ये भी जो है आपका साइन ऑफ 2π प्लस थीटा जो है वो आपका साइन थीटा ही होगा। इन जनरल अगर इसको हम लिखना चाहें तो साइन ऑफ 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा होगा। यानी कहने का अर्थ है कि हमको जनरल फॉर्म में जाना है, जो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की अगर बात करें तो इससे आगे हम बढ़ते हैं और जैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हुआ x प्लस IY और इसको हम पोलर में चेंज किए थे, तो जो रियल पार्ट हुआ उसको r cos थीटा से और y बराबर r sin थीटा हम पुट करते हैं, है ना। और इससे हम लोग r इज इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस y², उसका मॉडुलस की बात किए थे। और थीटा जो आर्गुमेंट है वो tan इनवर्स y/x है ना। लेकिन ये जो आर्गुमेंट हुआ, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, जो fx है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक। तो x प्लस IY को हमने प्रिंसिपल केस में जो लिखा r cos थीटा प्लस IR sin थीटा। ठीक है। अब इसी को हम इन जनरल अगर कर दें, इन जनरल है ना, ये x प्लस IY है और ये r cos ऑफ 2nπ प्लस थीटा प्लस I टाइम्स r टाइम्स cos साइन 2nπ प्लस थीटा हमने लिया। अगर हम यूलर्स का सहारा लेना चाहें तो r cos ऑफ 2nπ प्लस थीटा प्लस I साइन 2nπ प्लस थीटा हमने लिया। और यूलर्स फॉर्मूला का यदि सहारा लें तो r इंटू e टू द पावर I टाइम्स 2nπ प्लस थीटा, ये हमने जनरल वे में लिख लिया। ठीक। अब चूंकि लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करते हैं, तो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के केस में आप देखिए कैसे होता है, बहुत इजी होता है।
लेकिन अगर ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाई करनी हो तो पॉलीगॉन मैथ्स बोरिंग रोड ज्वाइन करना होगा ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि हायर मैथ्स जो है आपको ऑनलाइन पूरे डिटेल्स में देना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए आप पूरे डिटेल्स में अगर आना चाहते हैं तो पॉलीगॉन मैथ्स बोरिंग रोड पटना नियर जमुना अपार्टमेंट अपोजिट मेट्रो 2nd फ्लोर ओम भवन आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर यदि हम कहें कि भाई log ऑफ x प्लस आई वाई, ठीक है, तो ये log ऑफ x प्लस आर ये r e टू द पावर i 2n पाई प्लस थीटा की बात करते हैं, ये समझना है ना। तो ये जो आ गया आपका एक्चुअली ये स्मॉल लॉग r इंटू ई टू द पावर i 2n पाई प्लस थीटा हुआ। जनरल की बात करते हैं तो ये क्या होगा, log ऑफ r प्लस log ऑफ e टू द पावर i 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, यानी log ऑफ r प्लस i टाइम्स 2n पाई प्लस थीटा हुआ, यानी 2n पाई i प्लस log ऑफ r प्लस i थीटा, है ना। ये मेरा हुआ ये जनरल, यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हम पहले पढ़े थे कि log ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू log ऑफ r प्लस आई थीटा, वेयर r जो है वो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ और थीटा जो है वो tan इनवर्स y अपॉन x होता है। ठीक, तो इसी में अगर इन जनरल की बात करें, अगर इसको हम लिखना चाहें तो log ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2n पाई i प्लस स्मॉल x प्लस आई वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है कि कैपिटल L से जो log x प्लस आई वाई हुआ ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको ये जनरल फॉर्म है, यानी 2n पाई i प्लस log ऑफ x प्लस आई वाई। ठीक है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे i रेज टू द पावर i, इसका वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ, है ना। तो i रेज टू द पावर i इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर i log ऑफ i। इन जनरल में हम लिखना चाहते हैं तो इन जनरल में लिखना चाहें तो उसके लिए हम लोगों को ये करना होगा, यानी e टू द पावर i 2n पाई i प्लस आपका log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस i टाइम्स tan इनवर्स 1 बाई 0। ठीक है, यानी e टू द पावर i 2n पाई प्लस हाफ log ऑफ 1 प्लस i इंटू पाई बाई 2। ठीक है, e टू द पावर i 2n पाई i प्लस i पाई बाई 2। ठीक है, e टू द पावर i स्क्वायर और 2 अगर हम 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 कर दें
तो ये इस तरह से हुआ e⁻⁻4n+1 π/2। माने आप इसको अगर i⁻i है तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग इन जनरल फॉर्म जो है i⁻i का वैल्यू क्या होगा इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको हमेशा याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है ना। i⁻i इज इक्वल टू e⁻⁻4n+1 π/2। ठीक है। अब जो है हम लोग जैसे दूसरा देखें, i⁻i ये इस तरह का है, तो इसको भी हम लोग इसी तरह से लें e⁻i⁻i इंटू लॉग ऑफ i। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये a⁻x अगर ये एक्सपोनेंशियल में e के बेस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से हमने लिखा। अब जो है i⁻i अभी हम बोले थे इसको याद रखना है -4n+1 π/2। अब ये वैल्यू वहां पर हम रख देते हैं e⁻⁻4n+1 इंटू π/2 इंटू लॉग ऑफ 1 और लॉग ऑफ i। सो e⁻⁻4n+1 π/2 और log 1 का जो हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हाफ log ऑफ 0² + 1² प्लस i टाइम्स tan इनवर्स 1/0। ठीक है, यानी e⁻⁻4n+1 π/2 और ये हो गया 0 प्लस i टाइम्स π/2। सो दिस इज e⁻⁻4n+1 π/4 इंटू i। ये मेरा आइडेंटिटी हुआ। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक।